Welcome. कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 55 डिग्री का कोण बन रहा है। और हम लोग किधर बढ़ रहे हैं? खंभे की तरफ बढ़ रहे हैं। यदि हम लोग धीरे धीरे गाड़ी को बढ़ाए, अब क्या हो रहा है? कौन सा कोण है? उन्नयन। कौन सा है? क्योंकि गाड़ी वाला कहाँ देख रहा है? ऊपर की ओर देख रहा है। अब कितना हो गया? 70। इसका मतलब खंभे की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है? हमारा उन्नयन कोण का मान बढ़ता है। और जैसे जैसे खंभे से हम लोग दूर जाते हैं तो क्या होता है? घटता है। इसका मतलब एक कोण स्थिर करने के बाद यहाँ पर भी हम लोग का पूरा कोण का मान लगातार परिवर्तित होता रहे। तुमने देखा, लेकिन जो बिंदु की जो दूरी थी उसकी हम लोगों ने निश्चित दूरी नाप करके सत्यापन नहीं किया। अब क्या हो गया कि हम लोगों ने दो बिंदु लिया, 4, 2 और -4, -4। तो हम लोगों ने वो जो दूरी निकाली, तो चंद्रमुखी ने कितना निकाला दूरी? 10। ये क्या हो गया? 10 मात्रक। कितना हुआ? 10 मात्रक। लेकिन यहाँ पर 2 मात्रक को जब प्रहलाद नापते हैं तो क्या बोलते हैं कि सर 2 मात्रक मतलब 1 सेंटीमीटर। इसका 10 मात्रक मतलब 5। तो जैसे ही प्रहलाद फिर से हमारा या कोई और बच्चा जैसे ही नापता है तो ये हमारी दूरी कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसको दूरी सूत्र को प्रयोग से सिद्ध कर दिया। कैसे कर दिया? थैंक यू। जैसे ही ये हम लोग देखेंगे, यदि इसको हम लोग चांद की सहायता से जब नापेंगे, इस कोण का मान 50 आया तो इधर वाला क्या होगा? 40। इसका मतलब एक दूसरे के क्या हो गए? पूरक। तो हम लोगों को समकोण त्रिभुज में पूरक कोण की जानकारी होनी है। और फिर यहाँ पर क्या होगा कि आधार कौन निर्णय करता है? प्रेक्षक। कौन कहता है? प्रेक्षक यदि इस बिंदु पर खड़ा हो गया और इस बिंदु का नाम A है, B जिस कोण पर बना उसका कोण समकोण है, तो ये AB रेखा क्या होगी? आधार। क्या होगी? आधार। अब इस गाड़ी पे बैठा, सबसे न्यूनतम दूरी तय करने की आदत है हमारी। सबसे न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। यहाँ पर से विस्थापन जाए तो कौन सी सीधी रेखा में जाएगा? दूरी कितनी आई? 26.87। कितना आया? मात्रक पता है? 26.87 मीटर, सेंटीमीटर, ये हम लोगों को फिलहाल पता नहीं है। अब कैसे नापेंगे? ये देखिए, इस बक्सा को हम लोग निकालेंगे। इस बक्से की लंबाई लगभग कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर। कितनी है? 2.5। एक यूनिट कितना का हो गया? 2.5। उसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 26.87 को कितना से करेंगे गुना? 2.5 से। इसका मतलब क्या हो गया? फिर वही बात हो गई, अनुपात वाली बात हो गई कि एक यूनिट का मान कितना? 2.5। तो 26.87 का कितना होगा? उसको मल्टीप्लाई 26.87 गुना 2.5 सेंटीमीटर। और जैसे ही वो निकालेंगे तो यहाँ चाल निकलेगा या वेग निकलेगा?
वेग निकलेगा। क्या निकलेगा? वेग निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि इसमें दिशा निश्चित है। दिशा वेग बराबर दूरी बटे विस्थापन बटे समय। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो हम लोगों ने वो भाग निकाला और प्रहलाद का चाल या वेग निकाल दिया। कौन कौन सा चीज इसमें आ गया? वेग विस्थापन आया, दूरी सूत्र आ गया नियामक वाला, भूगोल की बात भी आ गई, दर्पण वाला हिसाब भी बैठा। और हम लोग इसको कैसे सीखे? आराम से। हम लोग का प्रेक्षक कहाँ खड़ा होगा और वस्तु कहाँ खड़ा होगा, ये हम लोगों को निर्णय करना है। अभी पंकज सर क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर वस्तु है और हवाई जहाज ऊपर की ओर उड़ रहा है। किधर उड़ रहा है? ऊपर की ओर। तो यहाँ से यदि हम लोग ये कोण देखते हैं तो कितना आता है? 40। कितना आता है? 40। इधर यहाँ पर से जब यहाँ पर ये वाला जो कोण देखते हैं तो कितना बनता है? 50। इसका फिर यहाँ पर ये मॉडल है। यदि इसको स्थिर रखें और इसको हम लोग थोड़ा सा पीछे ले जाएं तब ये मान घट के 30 हो जाता है। तो यहाँ पर यदि हम लोग देखते हैं तो कितना हो जाता है? ये 60। कितना हो जाता है? 60। लेकिन हम लोगों को क्या बताया गया है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण का मान बराबर होता है। तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण का जब मान बराबर होगा तब हम लोगों को यहाँ पर मॉडल पर ध्यान देना है। ये जो समांतर रेखा है वास्तव में हमें दिखती नहीं, तो ये जो रेखा है वो क्या हो गई? समांतर रेखा है जो धरती के समांतर चल रही है। और यहाँ पर ये भी एक रेखा है और यह भी एक रेखा है, तो ये भी समांतर है। तो हम लोग को क्या हो गया? चतुर्भुज हो गया। और ये क्या बना? विकर्ण। ये क्या बन गया? लेकिन हम लोग जब जानते हैं समांतर चतुर्भुज में तिर्यक छेदी रेखा ये हो गई समांतर में, तो हम लोग का क्या होता है? एकांतर कोण का मान बराबर होता है। इस मॉडल से आप देख सकते हैं, प्रैक्टिकली आप लोगों को दिख रहा है। तो जैसे अब इस वस्तु को हम लोगों ने चेंज किया, अब क्या होगा? फिर से ये मान लगभग यहाँ 20 है, तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर कितना हो जाता है? 70 हो जाता है। कितना हो जाता है? तो फिर इधर से ये कितना होगा? ये 20 होगा। ये कितना होगा? 20 होगा। तो हम लोगों को क्या करना है कि कभी वस्तु का मान स्थिर होगा, हम लोग को एक बिंदु हमेशा स्थिर करना है। तो 2 बिंदु यदि ज्ञात है तो तीसरा बिंदु हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। रवीश क्या कर रहा है? वहां पर जो ऊपर में जो वहां पर जो दीवार के ऊपर एक खिलौना रखा है, रवीश क्या कर रहा है? इंक्लिनोमीटर की सहायता से वह यहाँ से कौन सा कोण नाप रहा है? उन्नयन। कौन सा? सत्यम बता रहे हैं कि उसका उन्नयन कोण है फिलहाल कितना है? 35 डिग्री। लगभग कितना है? 35 डिग्री। तो यहाँ पर से क्या हुआ कि 35 डिग्री वो यहाँ पर रोक लेंगे और उसके बाद क्या होगा? फीता ले आशीष मिलकर के वो कर रहे हैं। अब दूरी जो नापी जा रही है वो नीतू लिखेगी कॉपी पर। दूरी नापिए। इनसे कोण कितना आया? 35। कितना आया? अब क्या करना है? रवीश की जमीन से आंख की ऊंचाई नापे। बिल्कुल आंख की दूरी से, आंख के ऊपर का हिस्सा से क्या है? आंख हमारी नहीं है। यहां से जब वो देखेगा तभी उसके आंख का उन्नयन कोण होगा। और ये ऊंचाई हमारी, एक ऊंचाई नाप ली गई और हमें कितने त्रिभुज बनेंगे? एक चतुर्भुज और एक त्रिभुज।